हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से अपने अपने न्यू चैप्टर को लेके आ चुके हैं। तो जैसे कि हमारे जो पहले चैप्टर थे वो हमारे दो बैलों की कथा हुई, लता मंगेशकर वाला हुआ, ऐसी भी बातें होती हैं। और उसका क्या नाम था उसका, याद करो क्या नाम था। और आखिरी चट्टान, ये कुछ चैप्टर हमारे हो चुके हैं। तो आज हम अपने छठे चैप्टर पे हैं, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो जैसे कि हर वीडियो से पहले, हर चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हम राइटर का इंट्रो पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आज हम फिर इस चैप्टर का राइटर का इंट्रो पढ़ेंगे। उसके बाद अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले इंट्रो देती हूँ राइटर का। तो ये है हमारा जो लेखक का जीवन परिचय है वो। तो हमारे लेखक का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। और इनके पिताजी का नाम है बाबू लक्ष्मी प्रसाद माथुर। इनकी माताजी का नाम है श्रीमती माथुर। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1917, जो कि खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ है इनका जन्म। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा ली है वो ली है अपनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की है। और इनका कार्य क्षेत्र रहा है आकाशवाणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन, जो कि ये पुराने टाइम के होते थे। अब भी काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा देखते थे सब चीज़ों को। तो इन्होंने अपना काम किया है। और इनकी जो पहचान है वो एक नाटककार हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस ऑफिसर भी हैं ये। और इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 14 मई 1978 को इनका निधन हो चुका था। इनका प्रसिद्ध नाटक है पहला राजा और दशरथ नंदन, ये इनों का प्रसिद्ध नाटक है। और इनका प्रसिद्ध एकांकी संग्रह, यानी कि जो अकेले में बैठ के कोई सोच के जो चीज़ें लिखते हैं वो चीज़ है इनकी भोर का तारा और मेरा। तो ये है इनका पूरा जीवन परिचय। और अब हम अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं। चलिए हम अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो ये हमारा कहानी के पृष्ठभूमि और तैयारियाँ, मतलब कि जो हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है और इसमें किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं, अब मैं उसको बताती हूँ। कहानी की शुरुआत राम स्वरूप के घर से होती है। अब ये राम स्वरूप कौन है, जो राम स्वरूप है वो भी आगे पता चलेगा आपको। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एक लड़की होती है, जिसके मतलब कि एक राम स्वरूप है, इसकी एक बेटी है। इसकी जो बेटी है उसके उसके रिश्ते वाले आते हैं। तो उस लड़की के जो पिताजी हैं उन्हों का नाम है राम स्वरूप। और आगे मैं आपको स्टोरी में बताती हूँ कि आगे क्या क्या चलता है। तो जो कहानी की शुरुआत है वो राम स्वरूप के घर से होती है। वे अपनी बेटी उमा, जो लड़की मैंने आपको बताई है वो उमा का रिश्ता पक्का करने के लिए आने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त है। मतलब कि जब राम स्वरूप के घर से शुरुआत होती है, क्योंकि इसके घर पे मेहमान आने वाले होते हैं और ये तैयारी करता है। जो अब इसकी बेटी होती है उमा, उसका जो रिश्ता पक्का होने वाला होता है, तो उसे देखने वाले आते हैं। तो उन मेहमानों के लिए जो तैयारियां होती है उन सब की तैयारियां करने में पूरा परिवार व्यस्त होता है। घर में मची अफरा तफरी एक पिता के उस मानसिक दबाव को दर्शाती है, जहां उसे अपने घर को संवारने और मेहमानों को खुश करने के लिए हर छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो इसमें बताते हैं कि एक पिता है जिसकी बेटी को रिश्तेदार मतलब मेहमान देखने वाले आ रहे हैं। तो जब वो आते हैं तो उसे जो एक पिता होता है उसे अपने घर की सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब उसे सजाना होता है अपना घर, कि जब कोई हमारे घर पे आए तो उसे हमारा घर अच्छा लगे और हमारी बेटी भी अच्छी लगे। तो उसी प्रकार से वो सब भी तैयारियां करते हैं कि जो रिश्तेदार आए उन्हें हम खुश करें हर चीज़ों से, और उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जब एक लड़की को देखने वाले आते हैं तो ये सारा दबाव उसके पिता पे होता है। तो वही चीज़ें इस पार्ट में दिखाते हैं हमारे, कि मतलब जो उमा है उसको देखने वाले आते हैं तो उसके जो पिता होते हैं राम स्वरूप, वो कितना ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपने घर की तैयारियों में कितना व्यस्त होते हैं कि जब कोई रिश्तेदार आए हमारे घर पे, हमारी बेटी को देखने के लिए आए, तो वो हमारे घर को भी देख के खुश हों, हमारी बेटी को भी देखे तो भी खुश हों। तो इन सब चीज़ों की तैयारियों में वो लगे रहता है पूरा परिवार। और यह भाग समाज के व्यक्त मतलब कि जो हमारा समाज होता है
उसमें हर चीज़ का दिखावा होता है। मतलब कि कोई हमारा घर नॉर्मल ही है और जब कोई आ रहा है, कोई मेहमान, ज़रूरी थोड़ा ना है कि कोई देखने वाला आएगा। जब भी हम अगर छोटा भी कोई रिश्तेदार आता है हमारे घर पे, तो हम अपने घर की कितनी तैयारियां करते हैं, पूरे घर को सफा करते हैं, पूरे घर को मतलब अच्छे से हर चीज़ को एक सेट करके रख देते हैं कि जब कोई सामने बाहर वाला आए तो हमारे घर को देख के वो ये नहीं बोले कि क्या घर है गंदा सा, अच्छा नहीं लग रहा। तो वही सब चीज़ें जब उसकी तो बेटी को देखने आ रहे हैं तो वो कि अपने घर की तैयारियां करेगा। उसी प्रकार से सब अपने परिवार अपने घर को सजाते हैं और अपने मेहमान को खुश करने के लिए उनकी हर एक छोटी चीज़ को उनकी हर छोटी चीज़ को पूरा करने के लिए वो सब चीज़ तैयारी करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैचारिक द्वंद्व और दिखावे का सच। मतलब कि जब एक परिवार है उसमें जो वैचारिक द्वंद्व मतलब कि दो विचारों की द्वंद्व, मतलब कि दो विचार एक दूसरे में, मतलब कि कैसे बताऊँ, मतलब कि जैसे दो बातें हैं, मैं और आप, हम दोनों हैं और हम दोनों ही एक ही बात है, लेकिन हम दोनों ही अलग अलग बातों से सहमत हैं। मैं उस बात से सहमत हूँ लेकिन जब आप उस बात से सहमत नहीं हो, तो उसी को बोलते हैं द्वंद्व। और दिखावे का सच, मतलब कि हर चीज़ को हम दिखावा करते हैं, उस चीज़ का सच बताते हैं। तो यहाँ परिवार के भीतर की सोच मतलब कि जो एक परिवार है उसकी सोच की जो टकराव है उसको दिखाई देती है। माता पिता रामस्वरूप और प्रेमा। जो उमा है उसके पिता का नाम तो आपको पहले ही पता चल गया था, रामस्वरूप, और उसकी जो माता का नाम है वो है प्रेमा। तो ये हो गए दोनों माता पिता के नाम। उमा की उच्च शिक्षा को छिपाना, मतलब कि जो लड़की के पिता है और माता है, मतलब कि रामस्वरूप और प्रेमा है, ये दोनों ही उमा ने जो अपनी अच्छे से शिक्षा प्राप्त करी है, उसने बीए करी है, इन सब चीज़ों को छिपाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के वाले गोपाल प्रसाद, मतलब कि जो लड़का है, लड़के के जो पिताजी हैं उन्हों का नाम है गोपाल प्रसाद। ये एक कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। मतलब कि जब लड़की तो है जो उमा है वो अच्छी पढ़ी लिखी हुई है, उसने बीए करी हुई है और शायद वो अपनी आगे भी पढ़ाई कर रही होगी। तो ये जो लड़के वाले होते हैं वो अपनी जो बहू चाहते हैं वो कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जब वो मतलब कि इसके माता पिता उनको पता चलता है कि लड़के वालों को तो भाई बहू कम पढ़ी लिखी चाहिए, इसी को देखते हुए वो अपनी बेटी की जो पढ़ाई है उसको छिपाना चाहते हैं। तो दूसरी ओर उमा अपनी शिक्षा और व्यक्तित्व पर गर्व करती है। मतलब कि जो उमा है उसने जो अपनी शिक्षा प्राप्त करी है और अपना जो उसका जो नेचर है, उसका रहने का तरीका, हर चीज़ पे वो गर्व करती है। किसी भी प्रकार के झूठ या दिखावे के सख्त खिलाफ है। मतलब कि जब कोई झूठ बोलता है या कोई दिखावा करता है किसी चीज़ का, इस चीज़ से उमा बहुत ज़्यादा ही खिलाफ होती है कि ना ही तो कोई दिखावा हो और ना ही कोई झूठ बोले, जो हो सच्चा हो और बिना दिखावे के हो, उस चीज़ को उमा सपोर्ट करती है। इसी प्रकार से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और ये चैप्टर अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए। तो इसके जो आगे का चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। अब जो हमारी आने वाली वीडियो होगी इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर समझ में आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।